वो लोमड़ी बच्ची को अकेला देखकर झाड़ी से बाहर आके उसके पैर पर कट लेता है। भैया मुझे बचाओ। वो बदमाश लड़का अभी तक सो रहा है। सूरज सर पर चढ़ने वाला है। अभी तक महाराज की नींद नहीं खुली। मैं जाके उसे आज अच्छे से सबक सिखाऊंगी। ये कहते हुए मालिनी बड़बड़ाती हुई टुबाई के कमरे में जाती है और एक लोटा पानी टुबाई पर डाल देती है। इतने देर हो गए, तू अभी तक सो रहा है? घर में जो इतने सारे काम पड़ा है वो कौन करेगा? मैं अभी उठकर घर का सारा काम कर देता हूँ। याद रखना, सारे काम ठीक से करने के बाद ही दोपहर का खाना मिलेगा, नहीं तो। तितली की नींद खुलते ही वो सौतेली भाई के कमरे में जाती है। क्या हुआ माँ? तुम सुबह सुबह भैया को डांट क्यों रही हो? भैया ने क्या किया? अरे मेरी प्यारी बेटी नींद से जाग गई। अब जल्दी से खाना खा के तैयार हो जाओ, स्कूल भी तो जाना है। अरे काम छोड़, जल्दी से सारा काम निपटा ले, फिर मेरी बेटी तितली को स्कूल पहुंचा देना। मालिनी तितली को स्कूल के लिए तैयार कर देती है। फिर टुबाई उसे स्कूल छोड़ने जाता है। मालिनी घर के सारे काम इस छोटे लड़के से करवाती है। यहाँ तक कि जब टुबाई पढ़ाई करना चाहता है तब भी मालिनी उसे स्कूल नहीं जाने देती। दोपहर को जब तितली स्कूल से लौटती है, मैं और नहीं खाऊंगी माँ, मेरे पेट में और जगह नहीं है। अरे ऐसा कैसे चलेगा बेटी, बस इतना सा तो खाया, ये मछली तो खा लो। माँ मुझे भी भूख लगी है, क्या मुझे भी थोड़ा खाने को मिलेगा? ए, सारा काम खत्म हुआ कि नहीं? कपड़े धोकर सुखाने के लिए छत पर डाल दिया? हाँ माँ, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। फिर मालिनी एक थाली में सिर्फ चावल और दाल देकर उसे टुबाई की तरफ बढ़ा देती है। तभी तितली कहती है, माँ तुमने भैया को मछली क्यों नहीं दी? मुझे तो 2 टुकड़े दिए पर भैया को एक भी नहीं दिया। आजकल तू बहुत बोलने लगी है, चुपचाप खा ले। तुम ही तो भैया को ठीक तरह से खाना नहीं देती हो। मैं पिताजी को बता दूंगी, भैया से सारा काम करवाती हो और ठीक से खाना तक नहीं देती। अरे तू मेरी खुद की बेटी होकर भी भैया की तरफदारी कर रही है, अब तुझे भी मार पड़ेगी। मालिनी की डांट से तितली रोने लगती है। तभी टुबाई कहता है, माँ मैं मछली नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ चावल ही खा लूंगा, बस अब बहन को मत डांटिए। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। सौतेली माँ मालिनी टुबाई से जरा भी प्यार नहीं करती, लेकिन उसकी सौतेली बहन उससे बहुत प्यार करती थी। साथ में खेलना, चुपके से रसोई से मछली लाकर भैया को खिलाना और कभी कभी भैया के सिर पर हाथ फेरकर उसे सुला देना। इसी तरह दिन बीतने लगे। फिर एक दिन तुली के जन्मदिन की सुबह, ये देखो मैं आ गई। मालिनी कहाँ गया? दादी आप आ गई। जन्मदिन का बहुत बहुत शुभकामनाएं तितली बेटी। ये देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। दादी को आते देख टुबाई पास जाके कहता है, कैसे हो दादी? आपके आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हट यहाँ से, खबरदार जो मुझे दादी कहा। मैं तेरी दादी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी तितली बिटिया की दादी हूँ। आप भैया को ऐसे क्यों कह रही है दादी? और आपने भैया के लिए चॉकलेट क्यों नहीं लाई? तभी मालिनी अपने कमरे से निकल आई। माँ तुम इतने देर से क्यों आई? चलो चलो अंदर चलो। अरे एक काम छोड़, यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? गौशाला में जाकर गाय से दूध निकल कर ले आ, जन्मदिन का खीर बनाना है। फिर वो सब अंदर चले जाते हैं। टुबाई गौशाला में जाकर गाय का दूध निकलने लगता है, लेकिन भारी बाल्टी उठाकर लाने में असमर्थ होने के कारण वो आंगन के बीच में, अरे हाय 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 हाय, ये क्या कर दिया तूने?
दूध से भरा हुआ बाल्टी गिरा दिया। तितली के जन्मदिन की खीर कैसे बनाऊंगी मैं तुझे। रुक जाओ मालिनी, इतना सा बच्चा भरी हुई दूध की बाल्टी उठाकर नहीं ला पाया, इसीलिए तुम इस तरह से डांटोगी? ये काम तुम भी तो कर सकती थी। तुम बिल्कुल चुप रहो। तुम्हारे वजह से आज वो बच तो गया, लेकिन आज दोपहर का खाना उसे नहीं मिलेगा, देख लेना। इसके बाद पूरा दिन बीत जाता है। टुबाई को कुछ खाने को नहीं मिलता। शाम को तितली का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। केक काटा जाता है और टुबाई दरवाजे के पीछे छिपकर ये सब देखता रहता है। रात में जब सारे मेहमान चले जाते हैं, सुबह से भैया ने कुछ नहीं खाया। केक काटने के समय माँ ने उसे यहाँ आने भी नहीं दिया। मैं खुद ये केक भैया को देकर आती हूँ। उसी समय जंगल से खाने की तलाश में एक भूखा लोमड़ी तितली के घर के आंगन तक आ जाता है। तितली की बुलाने की आवाज सुनकर लोमड़ी आंगन के पास एक झाड़ी में छिप जाता है। भैया, ओ भैया, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। भैया। भैया को ढूंढते हुए तितली जब आंगन के बीचों बीच चली आती है, ठीक तभी वो लोमड़ी बच्ची को अकेला देखकर झाड़ी से बाहर आके उसके पैर पर कट लेता है। भैया, भैया मुझे बचाओ, बचाओ भैया, बचाओ। ये तो तितली की चीख है। क्या हुआ तितली को, क्या हुआ? टुबाई दौड़ के आंगन में आके देखता है कि एक लोमड़ी तितली को पकड़कर घिसटते हुए जंगल की तरफ ले जा रहा है। ये देख टुबाई बिना डरे लोमड़ी के पीछे दौड़ने लगा। तितली, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं आ गया, अब तुझे कुछ नहीं होगा। इसके बाद टुबाई एक पत्थर उठाकर उस लोमड़ी को मारता है। पत्थर की चोट लगते ही वो लोमड़ी तितली को छोड़कर जंगल के अंदर चला जाता है। फिर टुबाई अपनी बहन को गोद में उठाकर घर लौट आता है। पिताजी, माँ, जल्दी से बाहर आओ। देखो बहन को ये क्या हो गया, अभी डॉक्टर के पास ले चलिए। टुबाई की आवाज सुनकर सभी निकल आते हैं। फिर तितली की ऐसी हालत देखकर उसे तुरंत गांव के अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बिटिया ठीक तो हो जाएगा। इस बच्ची का शरीर से बहुत खून बह गया। जल्दी इसे खून नहीं दिया गया तो हमारे ये गांव की अस्पताल में अभी आपकी बेटी की ग्रुप की खून नहीं है। तभी तितली के माता पिता खून देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन किसी का भी ब्लड ग्रुप मेल नहीं खाता। अब क्या होगा? क्या हम अपनी बेटी को बचा नहीं पाएंगे? मैं दूंगा, मैं अपनी बहन को खून दूंगा। डॉक्टर साहब, मेरी खून बहन को दीजिए ना। तुम तो बहुत छोटे हो और तुमने सुबह से पेट भर के खाना तो खाया है ना? हाँ डॉक्टर साहब, आज मेरी बहन की जन्मदिन था। घर में बहुत सारा खाना बना था, मैं पेट भर के खाना खाया। आप मेरे खून लेंगे तो कुछ नहीं होगा, अब बस मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। इसके बाद टुबाई का ब्लड ग्रुप तितली से मैच हो जाता है। वो तितली को खून देता है। कुछ समय बाद तितली को होश आ जाता है। फिर तुली ठीक हो जाता है, लेकिन पूरे दिन भूखे रहकर बहन को ज्यादा खून देने की वजह से मुझे माफ करना। आपके बेटे के दिए हुए खून से बेटी तो जिंदा हो गई, लेकिन आपका बेटा सौतेली बेटा मान के मैंने तुझे कभी प्यार नहीं किया। कितने तकलीफ पहुंचाए, तुझे कभी अपना बेटा मान ही नहीं पाया। ठीक तरह से खाने तक नहीं दिया, लेकिन तूने मेरी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। फिर टुबाई के पिता और सौतेली माँ उसके पास जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? बेटा, आंखें खोल बेटा, तू इस तरह से नहीं जा सकता। ठीक उसी वक्त तितली भी उसी कमरे में आती है। भैया, तुम्हें क्या हो गया? तुम इस तरह से क्यों लेटे हो? उठो ना भैया, उठो, बात करो, आंखें खोलो। भैया, भैया उठो ना भैया, अब मैं किसके साथ खेलूंगी? भैया
इसके कुछ दिनों बाद एक रात को तितली अपनी गहरी नींद में फूट फूट कर रोती रहती है। बहन, बहन, तू रो क्यों रही है? मैं कहीं नहीं गया, मैं हमेशा तेरे साथ ही हूँ। तेरा भैया हमेशा तेरे पास ही रहेगा। रो मत बहन।